नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति महाराष्ट्र में पैर पसारने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया था। इसी तर्ज पर केसीआर और कांग्रेस की मायावती ने टेंशन बढ़ा दी है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में विस्तार करने की तैयारी में है, जिससे कांग्रेस और केसीआर की बेचैनी बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि मायावती का इस तरह से दक्षिण के राज्यों में विस्तार अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। मायावती कांग्रेस और केसीआर के वोटों में सेंध लगाना चाहती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती के इस कदम से किसे फायदा होगा तो किसे नुकसान होगा। तो दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मायावती तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति की धड़कनें बढ़ा सकती हैं। बताया जा रहा है कि मायावती दक्षिण के राज्यों में पिछड़ी और अनुसूचित जनजाति में पैठ बनाने की कोशिश में है। मायावती इसकी शुरुआत तेलंगाना से करने वाली है। मायावती के इस कदम से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस को शक है कि मायावती के इस रणनीति के पीछे बीजेपी है। हालांकि इससे पहले भी मायावती तेलंगाना के मुख्यमंत्री को घेरती रही हैं। उन्होंने बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर केसीआर की चुप्पी पर सवाल उठाया था। उन्होंने मई माह में कहा था कि तेलंगाना के आईएएस अधिकारी की बिहार में हत्या करने वाले को राज्य सरकार रिहा करती है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस संबंध में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। बता दें कि इसी साल 14 अप्रैल को सीएम केसीआर ने राज्य में 125 फीट की बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया था। इस कार्यक्रम में बाबा साहब आम्बेडकर के पोते प्रकाश आम्बेडकर भी शामिल हुए थे। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि आखिर केसीआर का बाबा साहब आम्बेडकर पर इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो बताया जा रहा है कि केसीआर तेलंगाना के सत्ता में दोबारा वापसी करने के मकसद से यह कदम उठाया है। दरअसल तेलंगाना के 33 में से 9 जिलों में 20% दलितों की आबादी निवास करती है। ये दलित और सत्ता तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में केसीआर को डर है कि यह वोट छिटक न जाए। वैसे बात इतनी आसान भी नहीं है, बल्कि इसका राज भी बहुत गहरा है। बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की राज्य में कमान संभाल रहे आरएस प्रवीण की लोकप्रियता बढ़ रही है। दरअसल प्रवीण पूर्व आईएएस हैं। उन्होंने अपने नौकरी के दौरान एक संगठन बनाया था, जिससे कई हजार दलित समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। प्रवीण राज्य में दलितों और पिछड़े बच्चों के लिए बहुत काम किया है। बीते माह मायावती ने तेलंगाना में प्रवीण को सीएम उम्मीदवार घोषित किया था। बताया जा रहा है कि प्रवीण को तेलंगाना में दलितों और पिछड़ों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे केसीआर ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी डरी हुई है। बताया जा रहा है कि केसीआर द्वारा राज्य में दलित बंधु योजना लॉन्च करने के पीछे दलितों को अपने पाले में करना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में भारी वोट हासिल कर सके। इस योजना को 2021 में राज्य में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत दलित परिवार को 10 लाख रुपये बिना ब्याज पर दिया जाता है, जिससे यह परिवार अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकता है। हालांकि इस योजना का लाभ केसीआर को मिलेगा कि नहीं, यह चुनाव बाद ही पता चलेगा। वहीं कांग्रेस भी मायावती के तेलंगाना में चुनाव लड़ने की तैयारी पर बौखलाई हुई है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर के बीच 36 का आंकड़ा है। केसीआर ने लोकसभा चुनाव में न बीजेपी के साथ जाने को तैयार है और न ही कांग्रेस के। वे नीतीश कुमार से मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने की वकालत कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार इसे नकार चुके हैं। वे हर हाल में कांग्रेस को अपने साथ रखना चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान केसीआर, मायावती और कांग्रेस दोनों दलितों और पिछड़ों की राजनीति करते नजर आ सकते हैं। कांग्रेस भी तेलंगाना में कर्नाटक जैसी योजनाओं की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस दलित और पिछड़े वोटों को अपने पाले में रखने की भरकस प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि आम्बेडकर जयंती पर जब केसीआर ने बाबा साहब आम्बेडकर की 125 फीट की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा था, उसी दिन हैदराबाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कार्यक्रम आयोजित किया था। इन तमाम
रस्साकसी के बावजूद यह देखना होगा कि दलित और पिछड़ा वोट किधर जाता है। वहीं कहा जा रहा है कि मायावती की तेलंगाना में एंट्री के पीछे बीजेपी का हाथ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती का तेलंगाना में आने का मकसद दो हो सकता है। पहला यह कि वह कांग्रेस का वोट काट सके, दूसरा यह कि चुनाव केवल कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति के बीच हो। ऐसे में यह साफ है कि इस लड़ाई में फायदा बीजेपी को होना तय है। वैसे कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन कई राज्यों में उसकी स्थिति बहुत ही कमजोर है। कांग्रेस भले कर्नाटक में जीत दर्ज की हो, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। यही वजह है कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को आंख दिखा रही हैं। तो देखना होगा कि इस साल तेलंगाना चुनाव में दलित वोट किधर जाता है। क्या मायावती अपने पारंपरिक वोट से तेलंगाना में कोई करिश्मा दिखाएंगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।